प्रदेश की सियासत में हर एक सीट पर अपनी अलग पहचान हर एक सीट रखती है और इसी क्रम में सोनभद्र जिले की आज हम बात करेंगे। सोनभद्र जिले की विधानसभा सीट रॉबर्ट्सगंज सबसे अहम और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट मानी जाती है। पूर्वांचल के इस भूभाग पर राजनीति के साथ साथ विकास की रफ्तार और सामाजिक समीकरण किस करवट बैठ रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक और सामाजिक ताना बाना इसे बेहद खास बनाता। सोनभद्र जिले के अंतर्गत आने वाली ये सीट अपनी अनूठी जनसांख्यिकी के लिए जानी जाती है। उपलब्ध आधिकारिक और सामाजिक आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 3,29,183 के आसपास। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 1,77,319 है, जबकि महिला मतदाताओं की तादाद 1,51,862 दर्ज की गई। यहाँ का सामाजिक समीकरण कई जातियों और वर्गों के संतुलन पर टिका हुआ है। ग्रामीणों और शहरी इलाकों के मिश्रण वाली इस सीट पर स्थानीय विकास, बुनियादी जरूरतें और सामाजिक भागीदारी हमेशा से चुनाव के प्रमुख केंद्र बिंदु रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा के मतदाता आंकड़े। कुल मतदाता 3,29,183, पुरुष मतदाता 1,77,319, महिला मतदाता 1,51,862। रॉबर्ट्सगंज में दिलचस्प मुकाबला। रॉबर्ट्सगंज में हमेशा से रहा कड़ा मुकाबला। साल 2017 में भूपेश चौबे की जीत। साल 2022 में फिर लहराया परचम। सपा के अविनाश कुशवाहा रहे दूसरे स्थान पर। बेहद कम अंतर से तय हुई हार जीत। हर चुनाव में रोमांचक रहा चुनावी संघर्ष। रॉबर्ट्सगंज सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यह मुकाबला हमेशा से कड़ा और दिलचस्प रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भूपेश चौबे ने शानदार जीत दर्ज की थी, जिसमें उन्हें 89,932 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के अविनाश कुशवाहा रहे थे, जिन्हें 49,394 वोट मिले और तीसरे नंबर पर बसपा के सुनील कुमार सिंह रहे, जिन्हें 39,336 वोट प्राप्त हुए। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये सीट खासी चर्चा में। इस चुनाव में भी बीजेपी के भूपेश चौबे ने 84,496 वोट पाकर जीत का सिलसिला बरकरार रखा। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अविनाश कुशवाहा रहे, जिन्हें 78,875 वोट मिले। दोनों उम्मीदवारों के बीच जीत का अंतर महज 5,621 वोटों यानी तकरीबन 2.70% का रहा। वहीं तीसरे स्थान पर बसपा के अविनाश शुक्ला रहे, जिन्हें 32,887 वोट मिले। इन आंकड़ों से ये साफ है, ये सीट हर चुनाव में एक कड़े संघर्ष की गवाह बनती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरणों के तहत कई जातियों और समुदायों के मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कुशवाहा, ब्राह्मण और यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, जो चुनाव परिणामों को सीधे प्रभावित करते हैं। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा मतदाता समीकरण। जाति समुदाय। अनुमानित मतदाता संख्या। ब्राह्मण 55,000, दलित 45,000, वैश्य 45,000, खरवार और गोंड आदिवासी 30,000, कुर्मी 20,000, कुशवाहा 20,000, मुस्लिम 20,000। रॉबर्ट्सगंज में विकास और बुनियादी सुविधाएं। बेहतर सड़कों से बढ़ी कनेक्टिविटी। गांवों तक बिछा सड़कों का जाल। हर घर नल से पहुंचा शुद्ध जल। सौभाग्य योजना से रोशन हुए घर। आधुनिक विद्युत सुधारों से निर्बाध हुई बिजली। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास पर पिछले कुछ सालों में विशेष जोर देखा जा रहा है। गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया। स्थानीय स्तर पर कई प्रमुख मार्गों का निर्माण और चौड़ीकरण हुआ है, जिससे ग्रामीण इलाकों से जिला मुख्यालय और अन्य क्षेत्रों तक पहुंच आसान हुई। उदाहरण के लिए तेलगुड़वा से कोन तक का मार्ग
पटवद से अमीला धाम तक का संपर्क मार्ग और रॉबर्ट्सगंज से बिहार बॉर्डर तक की सड़कों का विकास किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की आंतरिक गलियों में भी सड़कों और खंडजों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया गया है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को परिवहन में काफी सुविधा मिली है। डबल इंजन की सरकार में विकास कार्यों में कितनी प्रगति हुई है इस क्षेत्र में? क्षेत्र में आज जैसे कि सड़क योजना, जनधन योजना, राशन की योजना, आयुष्मान कार्ड, डबल सिलेंडर की सरकार कहा गया है। ये मोदी योगी की सरकार डबल इंजन की सरकार इसलिए है। आज देखिए दूर क्षेत्र में, नदी उस पार क्षेत्र में सड़क की जहाँ एकदम सड़कों की हालत खराब थी, आज सड़क एक नंबर की सड़क बन चुकी है। जैसे कि एक कभी हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा आया, नीट की परीक्षा लीक हो गई थी, ये हमारे प्रधान सेवक कि नहीं गलत हमारे सरकार ने गलत किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसी हिम्मत केवल डबल इंजन की सरकार में और मोदी योगी की नीति हुई हो सकती है। आपके विधानसभा में डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य में कितनी प्रगति हुई है? देखिए, विकास कार्य तो हो रहे हैं, जैसा हर सरकारों में होता है उसमें हो रहा है, लेकिन जो असल बात है कि जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के ऊपर चल रहे हैं। उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, जो नहीं लग पा रहा है। जैसे ग्राम पंचायतों में खुलेआम अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, जिसकी आवाज़ उठाते हैं। अभी जनाब मेहताब आलम जी ने, अभी हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक मंच, उन्होंने आवाज़ उठाया कि ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी हैं, वह सेक्रेटरी अभी 54 ब्लॉक में आना चाहता है और इसके बाद वो पुनः आ गया, उसी 54 ब्लॉक में आ गया 8 महीने बाद। 13 साल रहा, फिर इसके बाद इसी ब्लॉक में आ गया। तो ये बहुत बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है, जिसको जो है दूर करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपके विधायक आपकी अपेक्षा में कितने खरे उतरे हैं? विधायक जी बहुत ही अच्छे हैं, उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़क के क्षेत्र में सड़क भी अच्छी तरीके से बनवाया जा रहा है। बताइए, आपके क्षेत्र में विधायक जी आते हैं? जी, हमेशा आते रहते हैं। आपके विधानसभा में विकास कार्य में कितनी प्रगति हुई है? विकास कार्य तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाहे सड़क को लेकर देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर देख लीजिए, चाहे शिक्षा को लेकर देख लीजिए, तो विकास 10 गुना अधिक हुए हैं इस सरकार में। कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं आप? कानून व्यवस्था तो सुचारू रूप से अच्छे से चल रहा है इस समय। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? मैं तो माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूं। अभी तक के कार्यकाल में 2 पंचवर्षीय कोई नहीं रहा। पहले मुख्यमंत्री हैं जो 2 पंचवर्षीय कार्य कर रहे हैं महाराज जी। क्षेत्र में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के मोर्चे पर जल जीवन मिशन और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। हर घर नल योजना के तहत रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ है। आंकड़ों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में यानी लगभग 2,92,718 घरों तक नल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, जबकि शेष घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है। बिजली व्यवस्था की बात करें तो सौभाग्य योजना के तहत हर जरूरतमंद तक बिजली कनेक्शन पहुंचाया गया। इसके साथ ही गांवों से लेकर नगर क्षेत्रों तक आधुनिक विद्युत सुधारों, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा यानी सोलार पैनल पर दी जा रही सब्सिडी के माध्यम से निर्बाध और किफायती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास धरातल पर नजर आ रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, मॉडल स्कूलों में सुधारा शिक्षा स्तर, आधुनिक सुविधाओं से लैस हुए सरकारी स्कूल, बेहतर चिकित्सा के लिए ट्रॉमा सेंटर का निर्माण, ग्रामीण इलाकों में बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस मुस्तैदी से मजबूत हुई कानून व्यवस्था। किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य की रीढ़ सबसे मजबूत होनी चाहिए। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में इस दिशा में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है, जहां आधुनिक शिक्षण सुविधाओं और संसाधनों के जरिए बच्चों की शिक्षा के स्तर को उन्नत किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए ट्रॉमा सेंटर का निर्माण और ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC का सृजनीकरण किया गया है, ताकि गंभीर और सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मरीजों को दूर न भटकना पड़े। डबल इंजन की सरकार में जिले में विकास कार्य में कितनी प्रगति हुई?
डबल इंजन की सरकार में हमारे सोनभद्र में विकास का गंगा तो बहा ही है और गरीबों की भी सुना जाता है। यहाँ हमारा ये कहने का मतलब है कि योगी जी की सरकार बहुत बेहतर है और अपराधियों के लिए ऊपर से जो है। अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? अगला मुख्यमंत्री हम आदित्य योगी नाथ को ही देखना चाहते हैं। कानून व्यवस्था कैसी है आपके नज़र में? पहले की कानून व्यवस्था चमड़ा गई थी, अब कानून व्यवस्था जो है बहुत सही चल रही है। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में आप विकास कार्यों में कितनी प्रगति हुई? हमारे क्षेत्र में विकास कार्य, सड़क, नल, बिजली, ट्रांसफार्मर सारे जगह जगह पर लगाया गया और हमारे सदर विधायक माननीय सदर विधायक भूपेश चौबे जमीन से उठकर आज सारे जनता को अपने दिल से खुशहाली करके आज आगे बढ़ रहे हैं। कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हमारे विधानसभा में अगर चुनाव हो रहा है तो अगला मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को हम लोग देखना चाहते हैं। आपके विधायक आपके अपेक्षाओं में कितने खरे उतरे हैं? हमारे विधायक जी तो हमारे अपेक्षा से भी अधिक खरे उतर गए हैं। उन्होंने तो मेरा ऐसा काम किया है जिसको लोगों ने नामुमकिन करार दे दिया था, उस कार्य को भी हमारे माननीय जी ने करके दिखा दिया। आपके विधानसभा में विकास कार्य में कितने प्रगति हुई है? विकास कार्य हमारे यहाँ लगातार हो रहे हैं। पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, खंभा तार हो, ट्रांसफार्मर हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ उनके नॉलेज में आती है उसको वो तुरंत लिख करके अपने पैड पे भिजवाते हैं और तत्काल उस कार्य को कराते हैं। आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हम तो हमेशा महाराज योगी जी को ही देखना चाहेंगे। जब तक रहेंगे तब तक मैं योगी जी को ही देखना चाहूँगा। डबल इंजन की सरकार में कितनी विकास कार्यों में तो हुई है, 100% प्रगति, इसमें कोई दो राय नहीं कि इधर जो है योगी जी की सरकार में न हो, और जो नहीं हो पा रही है उसका बहुत बड़ा मेन कारण वहां तक बात न पहुंचना, ये मेन चीज है। नहीं तो योगी जी तक तो जो भी बात देख रहे हैं पहुंच जाए, छोटी छोटी बात जो है उनकी तक पहुंच जाए। कान में बच्ची बोल रही तो उससे कितना बड़ा देखिए तो वो सब चीजें हैं। यहाँ धरातल पर भ्रष्टाचार है। कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं इस सरकार में? कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन यही है कि एक तरफा कार्रवाई भी कुछ जगहों पर हो जा रही है। विकास और जनजीवन की सुरक्षा के बीच कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे अहम होती है। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में शांति व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर प्रशासनिक कसावट साफ तौर पर देखने को मिलती है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के बीच पुलिस प्रशासन की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई के चलते सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। पुलिस गश्त, महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदमों से क्षेत्र में कानून का राज और सामाजिक सौहार्द स्थापित हुआ है, जिससे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बल मिला है। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट सिर्फ एक राजनीतिक रण क्षेत्र नहीं, बल्कि पूर्वांचल के विकास और बुनियादी बदलावों का एक जीवंत उदाहरण है। सड़कों के जाल से लेकर घर घर तक नल का जल, शिक्षा, स्वास्थ्य और मजबूत कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे इस क्षेत्र की तस्वीर को बदल रहे हैं। आने वाले समय में राजनीतिक हलचल चाहे जो भी हो, लेकिन धरातल पर हुआ विकास यहाँ के हर नागरिक के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है।